इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के मथुरा में, और मथुरा का वो हृदय स्थल जो अम्बेडकर भवन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का 132वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे देश में बड़ी खुशियों का माहौल बना है। पीछे में तस्वीर दिखा सकता हूँ जो अम्बेडकर भवन है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को बाबा साहब के 132वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। इस समय पूरे मथुरा में ही नहीं, पूरे देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में बाबा साहब का 132वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाबा साहब के वो आदर्श जो सर्व समाज के लिए हैं, उन पर ध्यान देना हमारी आवश्यकता है। आज हर राजनीतिक पार्टी की और सभी संगठनों की मजबूरियां हैं जो बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चल कर के ही हम भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। कि बाबा साहब द्वारा जो आदर्श स्थापित किए गए थे, उन्होंने कहा था कि मुझे भगवान बना करके न पूजें, अगर मुझे कहीं खोजा जाए तो मेरी पुस्तकों में खोजा जाए। उनके द्वारा जो साहित्य समाज को दिया गया है उसको वो पढ़ें और आगे बढ़ें। क्या लग रहा है जिस तरह से बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा थी, 22 प्रतिज्ञाएं, और आज 2023 चल रहा है, अगर लोग 2000 से लेकर के 2023 तक अगर एक एक प्रतिज्ञाओं को अमल करते तो अभी तक, इस पर क्या नजरिया? बाबा साहब की जो जीवन को आदर्श बनाने के लिए 22 प्रतिज्ञाओं का उन्होंने अपने हिसाब से निर्माण किया था। वो प्रतिज्ञा ही नहीं बल्कि जीवन को एक सरल और ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले आदर्श हैं। अगर समाज का प्रत्येक व्यक्ति उन में से एक प्रत्येक साल अगर अमल करता जाए तो निश्चित ही वो बाबा साहब के कार्यों का मसीहा बनेगा। क्या लग रहा है आपको, सही मायने में अमल कर रहे हैं या केवल दिखावे के रूप में ऐसा है कि साइड में सब कुछ चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाबा साहब के आदर्शों को मान रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब को जन जागरण करने के लिए धीरे धीरे उनको मानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो बाबा साहब को छुपा के रखा था, लेकिन आप जैसे चैनलों के माध्यम से बाबा साहब को उभारा गया है। तो बाबा साहब को जब उभारा गया है तो उनके द्वारा जो आदर्श स्थापित है वो सब सामने आएंगे और सभी उनका अनुसरण करेंगे। मथुरा का हृदय स्थल माना जाता है भवन, और मेला की जो जोड़ तैयारियां चल रही है, किस तरह से भव्य रूप दिया जाएगा? हाँ बिल्कुल निश्चित, मथुरा में बहुत ही भव्य इस बार आयोजन होना है। सुबह 8 बजे से पुष्पांजलि कार्यक्रम चल रहा है। शाम को प्रत्येक गांव, देहात, मोहल्ले से बहुत ही भव्य रूप में विशाल जनसमूह और झांकियां आएंगी, जिसमें विभिन्न प्रकार की झांकियां भी शामिल होंगी जो बाबा साहब के जीवन आदर्श पर आधारित होंगी। तो देखा जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जन्मोत्सव को लेकर के पूरे तरीके से यहाँ जोर शोर से तैयारी चल रही है। भव्य रूप देने के लिए यहाँ पर गांव देहातों से भी मेला में झांकियों का भी आगमन है। मैं पीछे और दिखा सकता हूँ, यहाँ पर तमाम लोग क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब के जन्मदिन पर सर्वप्रथम बाबा साहब का जन्मदिन मथुरा में नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम वासियों को, प्रदेशवासियों को, विश्ववासियों को, सबको बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको परिचय करने की, बताने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब ने सब समाज का काम किया। बाबा साहब किसी जाति विशेष के नेता नहीं थे। बाबा साहब सर्व समाज के लिए काम किया। बाबा साहब ने उन लोगों के लिए काम किया जिन लोगों का कोई हिफाजत नहीं था। बाबा साहब ने उनके लिए काम किया जिनका कोई कहने सुनने वाला कोई नहीं था। बाबा साहब के जन्मदिन पर आज हम लोग, आप देख रहे हैं, सैलाब उमड़ा हुआ है, और दलित समाज नहीं, सर्व समाज, सब राजनीति आज बाबा साहब को जान रही है। जो लोग बाबा साहब को परहेज करते थे, आज बाबा साहब की तुमको दिमाग में आ गई कि बाबा साहब की बदौलत आज हम यहाँ पर देश में, विदेश में स्थापित है और राज्य में, स्टेट में मौजूद है। तो आपने देखा जिस तरह से लोगों में बाबा साहब की तमाम तरीके से, और भी यहाँ लोग तमाम मौजूद हैं। आज खुशियों के माहौल में मैं पीछे कमेटी को दिखा सकता हूँ, जिस तरह से वो लोग मौजूद यहाँ पर तमाम वो लोग, और मेला को भव्य रूप देने के लिए वो लोग अपनी पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं। उसका झांकी का कार्यक्रम जो कि देहात से भी वो झांकियाँ उनकी आने की पर पूरी रूपरेखा की जा रही है। मेला के कमेटी के जो
उनके पदाधिकारी हैं, उनके कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। जिला स्तर पर जो बाबा साहब की जयंती 132वीं जयंती मनाई जा रही है, उसमें मैं शामिल होने के लिए आया हूँ। और ये जो जयंती जिला स्तर पर मनाई जा रही है वो बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही सफलतापूर्वक मनाने का आयोजकों का इरादा है और उस इरादे में वो सफल होंगे। और आज जगह जगह से, गांव देहात से, सब जगह से जो झांकियाँ शानदार यहाँ आनी है, वो सबकी हम जो है व्यवस्था यहाँ आयोजक मंडल से दिखवा रहे हैं। वो सारी व्यवस्थाएं बहुत ही सुदृढ़ हैं, अच्छी है। मैं पुनः आप सबको 132वीं जयंती, बाबा साहब की 132वीं जयंती पर शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। ये कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ समाज के सभी लोग कार्यक्रम को तो आपने देखा जिस तरह से लोगों में अलग ही खुशियों भरा माहौल है, लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मोत्सव मना रहे हैं। मेरे साथ में यहाँ मेला कमेटी के जो पदाधिकारी हैं मौजूद है। क्या कहेंगे सर, आज बड़ा खुशी के साथ में बाबा साहब का जन्मोत्सव मना रहे हैं? बड़ा खुशी का मौका है। ऐसे महामानव, जिस महामानव ने दलितों का, नारियों का जो सम्मान किया, अधिकार दिलाया, ऐसे महापुरुष के जन्मदिन को आज बहुत, जो हमारी अम्बेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति बहुत धूमधाम से है। और आज के दिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सभी को मैं हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई। तो जैसा कि देखा कि आज बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्मोत्सव को लेकर के लोगों में खुशियों भरा माहौल है। आज भव्य तरीके से लाइट, डेकोरेशन, फूलों के पूरे भवन को सजाया गया है। 8 बजे, सुबह 8 बजे से पुष्पांजलि का कार्यक्रम लगातार जारी है और 12 बजे तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। नीचे शहनाई वादन का भी हमने विशेष इंतजाम किया है, क्योंकि खुशी के समय पर जो शहनाई वादन होता है, सभी को दिखता है कि हाँ आज कुछ है, महामानव का जन्मदिन है। कोई पूछता है तो हम लोग बताते हैं कि आज हमारे महापुरुष, महामानव का जन्मदिन है। और शाम को संत शिरोमणि रविदास आश्रम से भव्य शोभा यात्राओं का विभिन्न प्रकार की बाबा साहब के जीवन चरित्र से संबंधित झांकियों का आयोजन बहुत धूमधाम से कराया जाएगा। और पूरे शहर में लाइट, डेकोरेशन, दासे का पूरा इंतजाम है, चूना छिड़काव करा दिया गया है और इस मेले को बड़े महापर्व की तरह हम लोग मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, और वर्ष की भांति इस बार मेले में क्या तरीके से कुछ अलग नजर देखने को अंदाज मिलेगा? पहले जैसे पहले होता हुआ आया है, उससे थोड़ा सा और ज्यादा है इस बार। जो सजावट है और जो दासा है, पहले थोड़ा लगता था, अब इस बार जो है बड़े बड़े गेट, बड़े बड़े कटआउट, बड़े बड़े बाबा साहब के जीवन चरित्र से संबंधित चित्र लगाए गए हैं, होर्डिंग्स लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं। तो और भव्यता नजर आएगी और वर्षों की वजह। क्या कहना चाहेंगे आज? मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, पूरे देश को बताना चाहता हूँ, आज 14 अप्रैल का प्रोग्राम है। मैं बड़ा खुश हूँ, मस्त हूँ। अब इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता। आज हमारे मसीहा का जन्मदिन है और मैं चाहता हूँ देश का हर नागरिक, किसी की जाति या किसी धर्म से मतलब नहीं है, भारत देश का हर नागरिक इस महोत्सव को मनाए। आज मथुरा में हूँ मैं, महा महोत्सव के रूप में मथुरा में मनाया जा रहा है। बाबा साहब की प्रतिमा सामने दी गेट के मेन चौक पर हम उपस्थित हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाबा साहब आज भी जीवित हैं। जो मरकर भी जिंदा रहे उसे महापुरुष कहते हैं। बाबा साहब कहाँ जीवित हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाबा साहब अपने हमारे विचारों में जीवित हैं। अगर हमारे विचार बाबा साहब से मिलते हैं, बाबा साहब के विचारों पर चलते हैं, तो बाबा साहब आज भी जीवित हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत महान है। आज के दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान निर्माता ने आज जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। 132वीं जन्मोत्सव समारोह में हम दी गेट अम्बेडकर सभी और मैं तो आप सभी से यही संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने हमें जो 3 मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, अगर हम तीनों मंत्रों को हम सब अगर अपना लें तो वो दिन दूर नहीं कि हम बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच जाएंगे। और साथियों, हमें बाबा साहब की जयंती बड़े तन मन धन से मनानी चाहिए और बाबा साहब की विचारों को भी हमें ग्रहण करना चाहिए, तभी हम एक सच्चे भारत का निर्माण कर सकेंगे। इसी के और मैं समता न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो अपनी कवरेज करते रहते हैं और उनको भी इस आज के मौके पर बाबा साहब की जयंती पर उनको भी चैनल को और RP सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत।
जैसा कि आपको बता दें, पूरे एक ऐसे मसीहा का जन्मदिन जो पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। लोग बड़े बाबा साहब द्वारा हमको शिक्षित बनो, संगठित और संगठित रहो के नारे के साथ इसको एक माला में पुरो करके रखें, जिससे कि हमारे समाज का, दलितों का उत्थान हो सके। इस 14 अप्रैल के दिन हम सब दलितों को, शोषितों को, बीसी को, सभी समाज को इसको देखना चाहिए कि हमारे जो संविधान की ये मनोवादी लोगों द्वारा जो पंखड़ियां उखाड़ी जा रही हैं, उसको रोकने के लिए हमको जिस तरह से बाबा साहब ने हमको जो 3 मंत्र दिए हुए, उन 3 मंत्रों को सही ढंग दलित और शोषित का उत्थान हो सके। उत्थान के साथ साथ जब तक हम कायदे संगठित नहीं रहेंगे, हम शिक्षित नहीं बनेंगे, हम संघर्ष नहीं करेंगे, और जिस तरह से माला में एक रूप में पुरे हुए हैं, हम संगठित होकर के इनका मुकाबला करेंगे, उनको ताड़ कर देंगे और अपने देश का विकास करेंगे, अपने समाज का विकास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सही मायने में अगर देखा जाए तो बाबा साहब के संविधान, लिखे हुए संविधान को आज देश में खतरा है, और इसी को लेकर के लोगों में एक आक्रोश की तस्वीरें भी देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।